हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथ का जो फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम। हम इसे हिंदी में कहते हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल यानी विभाज्यता का नियम। हम किसी चीज को देखकर कैसे बता सकते हैं कि सर ये जो चीज है ये 2 से जा रहा है, ये चीजें 3 से जा रहा है, ये चीजें 4 से विभाज्य हो रहा है, तो इसका कुछ ट्रिक होगा। तो हाँ, इसका कुछ ट्रिक है। आप लोगों ने 6-7 में भी पढ़ा होगा, 6 क्लास के मैथ में ये चीजें हैं डिविजिबिलिटी रूल। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव लेवल के प्रिपरेशन कर रहे हो तो डिविजिबिलिटी रूल आना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। अगर आपको नहीं आता तो आपके एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कैसे ये बनता है। तो चलिए आज हम इसके बारे में वीडियो बना रहे हैं। तो हमें पता होना चाहिए क्या 2 से विभाज्यता का नियम क्या है, 2 का नियम। हम किसी चीज को देखकर ही कैसे पहचान रहे हैं कि ये संख्या 2 से घट रहा है, तो इसका क्या नियम है। नियम इसका है जिस संख्या के इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 हो, वह संख्या 2 से विभाज्य होगा। ये है 2 का नियम। आप कैसे पहचान सकते हो कि ये संख्या 2 से कट रहा है, तो आपको यह चीज याद होना चाहिए कि जिस संख्या के अंत में या जिस संख्या के यूनिट पैलेस पे, जिस संख्या के इकाई स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8 हो, तो वह संख्या 2 से कट जाती है। जैसे एग्जाम्पल हम कुछ भी बड़ा सा संख्या ले रहे हैं, जैसे 4, 0, 5, 6, 7, 8। मैंने ऐसा संख्या ले लिया और हमें पता करना है कि 2 से जा रहा है नहीं जा रहा है। तो हमारा नियम क्या कहता है, नियम कहता है कि जिस संख्या के यूनिट पैलेस में 0, 2, 4, 6, 8 आ जाए तो वो संख्या 2 से कटेगा। तो इसका यूनिट पैलेस ये है, इकाई स्थान ये है, इकाई स्थान पे 8 आ गया, इसका मतलब सर ये 2 से विभाज्य हो जाना। लेकिन आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछ सकता। आपके एग्जाम में किस लेवल में क्वेश्चन पूछेगा वो बता रहे हैं। आपको एग्जाम में ऐसा दिया हो रहा है क्वेश्चन 2, 3, 0, 5, 6 और यहाँ पर रहेगा स्टार दिया हुआ। अब बोलेगा बताइए 2 से जा रहा है नहीं जा रहा है, और ऑप्शन में रहेगा 2 से जाने के लिए यहाँ पर क्या चीज पुट किया जाए। यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा कि 2 से जाने के लिए स्टार की जगह पे हम क्या पुट करेंगे 2 से कट जाएगा। आपको ऑप्शन में रहेगा ए में दिया हुआ, बी में दिया हुआ, सी में दिया हुआ, कुछ भी। जैसे यहाँ पर दिया 3, 5, 0 और यहाँ पर दिया हुआ है 5, यहाँ पर दिया हुआ है 7। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे ना कि ये चेक करने के लिए 2 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है सर कि 2 से तभी जा सकता है जब जिसके यूनिट पैलेस पे 0, 2, 4, 6, 8 है, वह संख्या ही 2 से कट सकता है। यह पता ही रूल। तो सर 3 अगर लास्ट में आएगा सर तो 2 से नहीं जाएगा, 5 अगर लास्ट में आ जाएगा सर 2 नहीं जाएगा, 7 आ जाएगा सर 2 से नहीं विभाज्य होगा। तो क्या 0 लास्ट में आएगा तो 2 से विभाज्य होगा। तो बोलेगा हाँ सर ये तो रूल में लिखा था कि जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 हो वह संख्या 2 से विभाज्य होगा। तो हमें ये पता होगा कि सर ये 2 से जो है ना ये 2 से कटेगा तब जब यहाँ पे स्टार की जगह पे क्या होना चाहिए 0। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। चलिए 2 का तो हमें पता हो गया। अब एक क्वेश्चन आप लोगों को बनाने के लिए दे रहे हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है 6, 7, 0, 8, 2, 3, 4। आपके पास 5 सेकंड टाइम, आप बताइए 2 से जा रहे हैं नहीं जा रहा है। टाइम स्टार्ट नाउ। सेकंड क्वेश्चन 3, 0, 5, 4, 8, 2। अब आप बताइएगा कि क्वेश्चन 2 से जा रहे नहीं जा रहा है। आपके पास 5 सेकंड का टाइम है। टाइम स्टार्ट नाउ। तो आप लोगों ने 2 का नियम अब सीख गए। अब इसके बाद हम 3 की ओर चलते हैं कि 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, हम कैसे पहचान सकते हैं कि 3 से कोई संख्या जा रहा है। तो हम जानते हैं 3 का नियम। 3 कैसे पहचान करेंगे कि कोई 3 से जा रहा है। हम यहाँ पे लिख रहे हैं 3 का नियम। हम कैसे पहचानेंगे कि 3 से जा रहा है। तो 3 का नियम ये कहता है सभी
सभी संख्याओं का योग 3 से विभाज्य हो, 3 से विभाज्य हो, वह संख्या 3 से विभाज्य होगा। ये हमारा 3 का नियम है। नियम क्या कहता है कि सभी संख्याओं का योग, योग का मतलब हो गया जमा, योग का जो बेसिक मतलब है, योग का मतलब होता है जमा, योग को कहते हैं जमा या जोड़ या प्लस। तो यही है कि सभी संख्याओं का योग 3 से विभाज्य हो, वह संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल देके आप लोग समझा रहा हूं। जैसे लिख रहा हूं यहाँ पे 6 3 7 4 2। तो हम यहाँ पे चेक करते हैं क्या सर ये 3 से जा रहा है, तो सर हम तो इस बात में श्योर है कि सर ये 2 से कट जाएगा, क्योंकि 2 का डिजिटल होता है कि यूनिट पैलेस पे 0 2 4 6 8 होना चाहिए। तो हमें ये पता है कि ये 2 से जा रहा है, तो क्या ये 3 से भी चला जाएगा? तो चेक कर लेते। 3 का नियम क्या है? सभी संख्याओं का योग। इसका मतलब हुआ कि जितने भी संख्या दिया हुआ सबको कलेक्ट करके जोड़ देना है। तो कलेक्ट करते हैं 6 3 9 9 7 9 7 कितना होता है जी बताइए? 9 7 6 3 9 6 3 9 9 7 16 16 4 20 20 और 2 22 20 और 2 कितना होगा? 22। अब आप ये बताइए क्या 22 3 से कट जाएगा विभाज्य देने पर? नहीं। तो सर 22 तो 3 से कट नहीं रहा, तो अगर 22 3 से नहीं कटेगा तो इसका मतलब क्या है? ये जो दी हुई संख्या ये 3 से विभाज्य नहीं होगा। चीजें समझ में आए? अच्छा सर ये तो बहुत लंबा प्रोसेस है सर, ऐड करना पड़ेगा, उसके बाद हमें चेक करना होगा। तो नहीं, हम शॉर्ट प्रोसेस पे आते हैं, क्योंकि अब हम ऊंचे क्लास में पढ़ रहे हैं। तो शॉर्ट प्रोसेस क्या? शॉर्ट प्रोसेस यही है कि सबसे पहले 3 का जो भी पेयर होगा उसको हम कट कर देंगे। सर हमें पता है 6 कट जाता है 3 से, 3 कट जाता है सर 3 से, 4 और 2 मिलकर 6 होगा सर, ये भी कट जाता है 3 से। क्या 7 3 से कट रहा है? तो बोलोगे नहीं सर 7 तो 3 से नहीं कट रहा है। इसका मतलब क्या? ये 3 से नहीं जा रहा है। 3 का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में। जैसे एक ट्यूशन ले रहे हैं, आपके एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन आएगा वो हम बता रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन दिया रहेगा 3 0 5 स्टार 6 7 8। मुझे नहीं पता 3 से कट रहा है नहीं कट रहा है, तो पहले चेक कर लेते हैं 3 से जा रहा ही नहीं जा रहा। तो रूल क्या कहता है 3 से कटने का नियम? 3 से मैंने 2 नियम बताया। पहला नियम देखिए कि सभी को कलेक्ट करना, जमा करना सबको। 5 3 8 8 6 14 14 7 14 7 21 21 और 8 29 21 और 8 कितना हो रहा है? 29। आप लोग चेक कर लेना 5 3 8 8 6 14 14 7 14 7 21 21 और 8 19। तो क्या 29 3 से कटेगा? बोलोगे नहीं सर। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि स्टार की जगह पे क्या पुट कर दिया जाए कि 3 से कट जाए। क्वेश्चन ये आपके एग्जाम में तब इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। यहाँ पर तो मैंने 1 स्टार दिया है, हो सकता है कि आपके क्वेश्चन में यहाँ पर 2 स्टार दे दे, यहाँ पर भी 1 स्टार दे देगा। अब बोलेगा बताइए ये दोनों स्टार की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे सी 3 से कट जाए। तो आपके पास आंसर देने का टाइम है, तो हम सर जमा किए तो आया 29 3 से ज्यादा नहीं सर। अगर कहीं 1 स्टार में हम 1 देते हैं, मान लीजिए यहाँ पर हम 1 दे देते हैं, तो सर ये 30 हो जाता है। तो सर इस स्टार पे क्या करेंगे? तो इस स्टार पे 0 ही रहने देते हैं, 0 तो ऐड होगा तो नहीं हो जाएगा। तो 30 सर 3 से जा रहा है, इसका मतलब सर ये 3 से विभाज्य होगा। चीजें समझ में आया? शॉर्ट ट्रिक क्या था? शॉर्ट ट्रिक वही था, 3 हमको पता है 3 कट जाएगा खत्म, 6 भी कट जाएगा खत्म, 7 और 5 12 होता है, ये भी 3 से कट जाएगा। 8 कट रहा है 3 से नहीं। तो ये सब चीजें शॉर्ट ट्रिक है जो तुम्हें एग्जाम में काम आएगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं 3 के लिए। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है 4, यहां पर स्टार दिया हुआ 5 6 7 2 8। अब ये पूछ रहा है कि क्या ये संख्या 3 से जा रहा है या नहीं। तो आप लोग इसका आंसर बताइए। अगर ये 3 से नहीं जा रहा
बोला कि अगर ये 3 से नहीं जा रहा है तो हम स्टार की जगह पे क्या डाल दें जो ये 3 से कट जाए। तो इसके आंसर करने के लिए आपके पास 5 सेकंड का टाइम है, आप इसका आंसर कर सकते हैं। चलिए अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले क्या है सर, बताया गया है इसका डेफिनेशन कि सभी संख्याओं को योग करना है, यानी योग का मतलब जमा करना। जितना भी संख्या दिया हुआ है सभी को सबसे पहले क्या करना है, जमा। तो सर हम जमा करते हैं, तो 5 और 4 को जमा करते हैं सर 9, 9 और 6 को जमा करते हैं सर 15, 15 और 7 को जमा करते हैं सर तो 22, 22 और 2 को जमा करते हैं 24, 24 और 8 को जमा करते हैं तो सर कितना आ जाता है 32। तो क्या 32 3 से कट रहा है? नहीं। आप बोलोगे सर नहीं 32 3 से तो नहीं कट रहा। तो आपके एग्जाम में ऑप्शन ऐसे दिया होगा, ए में 1, बी में 2 और सी में 0 और डी में 5। ऐसे आपके एग्जाम में ऑप्शन दिया रहेगा। तो आप अगर ए वाला पुट करते तो यहाँ पर कितना होता है 33, तो 33 3 से तो कट जा रहा है। 2 पुट करते तो यहाँ पर हो जाएगा 34, 34 क्या 3 से कटेगा? नहीं। 0 पुट करोगे तो ये तो 32 ही रह जाएगा। 5 पुट करते तो ये हो जाएगा 37, 37 भी नहीं कट रहा है। लेकिन अगर कभी ऐसा आ जाए क्वेश्चन तो कि सर यहां पर भी रह जाए जाके 3, 1 मिनट, यहां पर है सर 4 और यहां पर है सर ऑप्शन बोथ और यहां पर है ऑप्शन सर सी एंड डी। या रुक जाओ, सी एंड डी मत डालो, यहाँ पे यहाँ पे डालो नॉन ऑफ दिस, नोट नॉन ऑफ दिस, ऐसा आज ऑप्शन तब तक। तो हमें तो दिख रहा है कि सर अगर इसको हम 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 33, 33 कर जा रहा है 3 से। सर अगर 4 भी जोड़ते हैं तो हो जाता है 36, 36 में 3 से जा रहा है। तो सर और सी में ऑप्शन दिया हो बोथ, क्या ये दोनों कट रहा है? तो हम बोलेंगे हाँ ये दोनों कट रहा है, इसीलिए हम इस पे टिक नहीं लगा सकते नॉन ऑफ दिस। क्या ये दोनों कट रहा था? तो सी वाला हमारा ऑप्शन सही है, बोथ, ये दोनों कट जाएगा। तो हम 3 का नियम हमें पता हो गया। इसी तरह से अब हम चलते हैं 4 की ओर कि 4 का नियम क्या कहता है। फोर का नियम क्या कह रहा है सर? तो 4 का नियम हम पता करते हैं। 4 का नियम कहता है कि लास्ट, 4 का नियम ये कहता है अंतिम लास्ट का 2 अंकों से बने संख्या अगर 4 से विभाज्य हो तो वह संख्या 4 से विभाज्य होगा। 4 का नियम कह रहा है कि हमें क्या देखना है, हमें यही देखना है कि लास्ट का 2 डिजिट, जो लास्ट के 2 अंक आएगा उस दोनों से बने हुए संख्या। जैसे फॉर एग्जांपल सर एग्जांपल लेके मुझे समझाओ, मुझे तो डिफिनेशन से समझ में नहीं आ रहा है, तो चलो डिफिनेशन से एग्जांपल लेके समझा रहा है। तो एग्जांपल है इतने बड़ा एक संख्या ले ली है और हमें चेक करना है क्या सर ये 4 से ज्यादा है। तो 4 का नियम क्या कहता है सर? सबसे पहले तो हमें वही चेक करना है। बट सर इस मामले में हम श्योर हैं कि क्या सर ये 2 से ज्यादा है, क्योंकि इसके लास्ट में ये 4 है। ये चीज हमें पता है क्योंकि 2 से कटने का नियम क्या है, जिस संख्या के अंतिम में 2 4 6 8 हो वह संख्या 2 से कटेगा। इतना तो हम जानते हैं कि ये 2 से ज्यादा है। क्या सर ये 3 से ज्यादा है? तो 3 के लिए क्या होगा, चेक करना होगा। सभी संख्याओं में क्या करना, सबसे पहले
ऐड करना है, ऐड कर लेते हैं। 6 4 10, 10 3 13, 13 4 17, 17 2 19, 19 और 4 कितना होता है 23, 23 3 से नहीं जाता, तो सर हम इसे बोल सकते हैं सर ये जो चीजें हैं वो 3 से नहीं जा रहा, लेकिन ये 2 से जा रहा है। बट सर अब ये 3 2 कहां से आ गया, नियम तो 4 का पढ़ा रहे हो ना, तो 4 का रूल क्या कहता है, 4 का रूल कहता है लास्ट का 2 अंक, हमें पूरी अक्षर से कोई मतलब नहीं है, लास्ट का 2 अक्षर, लास्ट का 2 अंकों से बने संख्या, तो 2 अंक से जो बन रहा है वो क्या है 24, इसको हम कहते हैं 24, 2 अंक से जो संख्या बन रही है 24, तो क्या 24 4 से कट रहा है, तो हम बोलेंगे हाँ सर ये तो 4 से कट रहा है, तो हम बोल देंगे क्या ये चीजें 4 से विभाज्य है। चीजें समझ में आया 4 से कटने का नियम। लास्ट का हमें सिर्फ 2 डिजिट को ही देखना है। अब आपके एग्जाम में कैसा है, आपके एग्जाम में मान लो इसके जगह पे स्टार दे देगा और बोलेगा बताओ 4 से कटने के लिए स्टार की जगह पे क्या पुट किया जाए, तो आप बोल सकते हो 4 से कटने के लिए स्टार की जगह पे 2 पुट कर दो, 4 पुट कर दो, 8 पुट कर दो, कुछ भी कर दो, 4 से ये चला जाएगा। सर 4 का तो बता दिए, 4 के बाद जो रूल है, तो जो 4 के बाद 4 सही रूल होता है 8 का, तो सर 8 का क्या रूल है, तो 8 का रूल है बच्चा यहाँ पे लिख दे रहे 8 का, 8 का नियम, 8 का जो नियम है वो नियम ये कहता है कि लास्ट के 3 अक्षर 8 में होगा, लास्ट के 3 अक्षर, जैसे मैं कुछ भी एज इट इज क्वेश्चन ले रहा हूं 8 का नियम के लिए 6 5 0 4 6 2, मैंने इस टाइप से क्वेश्चन लिया, तो 4 का नियम क्या कहता है, 4 का नियम कहता है लास्ट का 2 अक्षर, लेकिन इसी तरह से 8 का नियम कहता है लास्ट का 3 अक्षर, लास्ट का 3 अक्षर, तो 3 अक्षर से हमें क्या बन रहा है 462। अब इसे आपको चेक करना हो क्या ये 8 से कट रहा है, तो हमें पता 8 पंजे 40, सर इसमें से 6 इसमें चल जाएगा 832 848 856, सर ये नहीं जा रहा है 8 से, तो यहाँ पर लिख देंगे 8 से ये नहीं जा रहा है, तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं 8 का नियम, 8 का नियम है लास्ट का 3 अंक, आप ऐसे याद कर लेना 8 का नियम क्या, लास्ट का 3 अंक से जो संख्या बनेगा वही 8 से डिवाइड होगा। सर आपने 2 का सिखा दिया, 3 का सिखा दिया, 4 का सिखा दिया, सर इसके बाद 8 का भी सिखा दिया, तो सर क्या 16 का भी रूल होता है, तो मैं बोलूंगा हाँ जी 16 का भी रूल होता है। 16 में क्या सर, तो 16 में लास्ट का 4 सेम एज इट इज, 16 में लास्ट का 4, लास्ट का 4 अंक देखना 16 में, लास्ट का 4 अंक देखना 16 में। इसी तरह से 8 का क्या लास्ट का 3 अंक, 16 में लास्ट का 4 अंक, ये चीजें मैंने खत्म कर दिया। अब इसके बाद रूल आता है 5 का, सर 5 का रूल क्या है, तो चलो 5 का रूल देखते हैं। 5 का रूल कहता है, 5 का रूल जिस संख्या के इकाई स्थान पे इकाई स्थान पर 0 और 5 हो, वह संख्या 5 से विभाज्य होगा। हमें ये 5 का नियम पता चल गया। 5 का नियम क्या कहता है, जिस संख्या के इकाई स्थान पे, इकाई मतलब लास्ट या यूनिट डिजिट उसको कहते हैं यूनिट, जिस संख्या के यूनिट पैलेस पे 0 और 5 हो वह संख्या 5 से विभाज्य होगा। जैसे मैंने इस टाइप से क्वेश्चन ले रहा हूं, एग्जांपल फॉर एग्जांपल इस टाइप से है 6 0 5 8 2 0, क्या सर ये 5 से जाएगा, तो हम बोलेंगे हाँ जी ये 5 से जा रहा। अच्छा ये 5 से नहीं, 5 के साथ साथ ये 2 से भी जा रहा है, क्योंकि 2 का भी तो नियम यही कहता है कि जिस संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 हो वह संख्या 2 से जाएगा, तो क्या ये 2 के साथ साथ 5 से भी जा रहा है। तो 5 का नियम एकदम सिंपल है, जिस संख्या के इकाई स्थान पर 0 और 5 हो वह संख्या 5 से कट जाता है। तो इसके बाद अब हम 5 के बाद आते हैं 6 पे। 6 का नियम क्या कहता है, 6 का डिविजिबिलिटी रूल। तो अभी तक हम लोगों ने
2 का नियम, 3 का नियम, 4 का नियम और 5 का नियम कंप्लीट कर लिया। 4 के साथ साथ हमने 8 का नियम भी कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद हम लोग आते हैं 6 का नियम पे। 6 का नियम क्या है सर, हम कैसे पहचानेंगे कि 6 से ये कट रहा है? तो 6 का नियम सिंपल है। 6 का नियम क्या कहता है, वह संख्या जो 2 और 3 से वह संख्या जो 2 और 3 से विभाज्य हो, वह संख्या 6 से विभाज्य होगा। 6 का नियम भी एकदम सिंपल है। 6 का नियम क्या करता है, 6 से वही संख्या कट सकता है जो संख्या 2 से भी कट जाए और 3 से भी। अगर कोई संख्या 2 से कट रहा परंतु वह 3 से नहीं कट रहा तो वह संख्या 6 से नहीं कटेगा। कंडीशन क्या, एग्जांपल हम दे रहे हैं क्वेश्चन को, जैसे मैं लिख रहा हूं 6 4 2 3 1 1 3 1 एंड 2। चलो मैंने इस टाइप से क्वेश्चन लिख दिया, हमें नहीं पता ये 6 से जा रहे नहीं जा रहा, चलो चेक करते हैं। तो सर क्या ये 2 से कट रहा है, तो हम बोलेंगे हाँ जी ये 2 से कट रहा है, क्योंकि इसके यूनिट पहले इसमें क्या है 2 का रूल है, जिस संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 आ जाए वह संख्या 2 से विभाज्य होगा। 3 का रूल क्या है, सभी को ऐड करना या फिर क्रॉस करना, क्रॉस करने जिस हिसाब से वो क्रॉस करे, जिसे ऐड करना था वो ऐड करे, तो ऐड कर रहे हैं 6 4 10 10 2 12 12 3 15 15 1 16 16 2 18। ऐड करने पे कितना आ जा रहा है सर 18, 3 6 क्या होता है 18। सर ये जो संख्या है सर ये 2 से भी जा रहा है सर और 3 से भी जा रहा है। तो 6 का रूल क्या है सर, 6 का रूल सिंपल है कि वह संख्या जो 2 और 3 से विभाज्य हो वह संख्या 6 से विभाज्य होगा। तो हमें पता हो गया सर, इसे बिना देखे मतलब हम इसे सिर्फ देखेंगे बिना कलम छुए ही बता देना सर ये क्या 6 से कट रहा है। ये आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्प करेगा। एक क्वेश्चन और कुछ भी ले लेते हैं, जैसे 5 6 1 2 3 4। चलो चेक करते हैं क्या ये 6 से कट रहा है। तो 6 से कटने के लिए सबसे पहले 2 से भी कटना चाहिए, तो हाँ सर ये 2 से कट रहा है क्योंकि इसके लास्ट में 4 है। 3 से भी कटना चाहिए तभी तो वो 6 से कटेगा। तो 6 5 11 12 12 2 14 14 3 17 17 4 21। हाँ जी सर, इसको ऐड करने पर आ जा रहा 21, इसका मतलब 3 7 21 सर, तो ये 3 से भी कट रहा है और ये 2 से भी कट रहा है। 3 से भी कट रहा है और 2 से भी ये कट रहा है, तो इसका मतलब ये क्या 6 से विभाज्य होगा। हम लोगों ने अभी तक 6 तक कंप्लीट कर दिया। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 7 का नियम, 7 का नियम, उसके बाद 8 का नियम मैं बता चुका हूँ, 9 10 11। इस नियम को पढ़ने के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।